हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है रोल ऑफ रूक पॉन इन एन अटैक। आज एक अलग तरीका देखेंगे जिससे हम रूक पॉन को यूज कर सकते हैं अटैक में। तो एक ओपनिंग में से है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, रूक पॉन सैक्रिफाइस देकर अटैक करते हैं। दो तीन इसके अलग अलग वीडियोस बनने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो है, जल्दी से चलते हैं ओपनिंग पोजीशन पर। e4 e6, d4 d5, नाइट c3, नाइट f6। फ्रेंच डिफेंस का क्लासिकल वेरिएशन है, बिशप g5, be7, e5, नाइट d7। ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। और यहाँ पे मेन मूव बिशप e7 है और एक दूसरा मूव जो एलेखाइन करता था h4, एलेखाइन चैटर्ड अटैक कहते हैं इसे। आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिशप टेक्स g5, hg, qg5 के बाद व्हाइट नाइट f3 ना करते हुए नाइट h3 करता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले जनरेट होता है। क्वीन e7 के बाद qg4 और नाइट f4 आकर जी पॉन को पुश करने फोर्स करते हैं और h5 से प्ले जनरेट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। कुछ ही दिनों में इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज का जो गेम है स्लाइटली अलग है क्योंकि ब्लैक ने जो है बिशप इंटू g5 करके पॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। इन गेम्स को सीरीज में कंटिन्यूटी में सीखने से दो फायदे होते हैं। एक तो इस एक ओपनिंग के बारे में और एक स्ट्रक्चर के बारे में हमारा जो डेप्थ है नॉलेज का वो बढ़ता है और हम उसको इजीली याद रख के आगे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक ने जो किया है f6 खेला। यहाँ पे और बहुत सारे मूव्स अवेलेबल है, c5 है, h6 है, a6 है, f6 खेला ब्लैक ने। एक आइडिया है इसके पीछे, दिखने में तो खराब है मूव, ऐसा लगता है क्वीन h5 को तो g6 आ जाएगा, तो क्वीन h5 इतना अच्छा नहीं लगता है। इस जगह पे एक स्टैंडर्ड लाइन हुआ करता था पहले बिशप d3, इसमें ऐसा लगता है व्हाइट विनिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल f टेक्स g5, क्वीन h5 चेक, किंग f8, रुक h3, आइडिया रुक f3 चेक। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव है g6। आइडिया यह है कि bg6 को kg7 और अब प्रॉब्लम यह है कि रुक f3 को h टेक्स g6 हो जाएगा। तो ये पोजीशन किसी तरह से ब्लैक जो है होल्ड कर लेता है। तो ये जो लाइन है इसके लिए क्वीन h5 चेक करना चाहिए, शायद हम देखेंगे अभी। तो bd3 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि दिखने में लगता है। ये एक पुराना एनालिसिस है। यहाँ पे क्वीन h5 चेक, g6 और इस जगह पे ये लाइन नहीं खेला जाने का कारण था कि e टेक्स f6 को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। पर प्रॉब्लम अब ऐसा है कि अगर g टेक्स h5 करे तो f टेक्स e7 के बाद जो है पोजीशन ये बहुत ही ब्लैक का खराब हो जाता है। h5 का पॉन वीक है, तो क्वीन e7, be7, ke7, नाइट e2 करके नाइट g3, बिशप e2 होके ये जो h5 का पॉन है ये चला जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट f6, नाइट g3, रुक g8, be2, आगे चल के किंग f1 होगा और h5 डिफेंड नहीं होगा। तो इस रीजन से ये जो पोजीशन है ये जो है ब्लैक के लिए बहुत ही खराब समझा जाता है। ये जितने भी मैं गेम सीरीज ला रहा हूँ, रोल ऑफ रूक पॉन, रोल ऑफ नाइट पॉन, रोल ऑफ सेंटर पॉन इन एन अटैक, ये सारे गेम्स मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में सारे गेम्स को स्टडी किया है। इन गेम्स को कुछ समय के बाद यानी 2-3 महीने के बाद फिर से जरूर स्टडी करें। सो क्वीन h5 चेक, तो ब्लैक को करना पड़ा यहाँ पे किंग f8, तो e टेक्स f6, नाइट टेक्स f6, gf हो नहीं सकता था, bh6 के बाद पोजीशन इंस्टेंट लूजिंग था, bh6 के g8 qg4। अब व्हाइट ने खेला क्वीन e2। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, दिखने में बहुत खराब है पर e5 स्टॉप कर रहा है। ये f1 का बिशप थोड़ी देर में h3 पे आएगा क्योंकि e6 का पॉन जो है बैकवर्ड है। तो जब कोई पॉन पीछे रह जाता है, देखिए उसका नेबरिंग पॉन उससे आगे है, वो पॉन ओपन फाइल पे है और इजीली आगे मूव नहीं हो सकता है। तो ये हो गया बैकवर्ड पॉन। कनेक्टेड पॉन्स में से जो पीछे वाला पॉन है तो वो बैकवर्ड कहलाता है। ब्लैक ने खेला c5, सेंटर पे अटैक, नाइट f3, नाइट c6 और यहाँ पे लॉन्ग कैसल। बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं कि अराउंड 11 मूव्स हुए और व्हाइट का पोजीशन ऑलरेडी जो है क्लियरली बेटर है। ब्लैक किंग का पोजीशन खराब है और व्हाइट अब g3, ph3 करके e6 पे प्रेशर डालने वाला है। ब्लैक ने खेला b6, थोड़ा केयरलेस मूव हो गया। आइडिया a5 फॉलोड बाय ba6 था, पर आप देखोगे कि ये मूव बहुत स्लो है।
G3। अब हम देख सकते हैं कि A5 के बाद बिशप H3 और BA6 को क्वीन E6 हो जाएगा। तो ब्लैक ने खेला किंग F7, पहले E6 को बचाया। आइडिया रूक F8 या E8 करके KG8 करना है, बिशप H3 H6। गेम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, कुछ जनरल आइडियाज देखते हैं। व्हाइट का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ब्लैक का देखिए H8 C8 और 8 अब तक डेवलप नहीं हुआ है, कैसल ब्रोकन पोजीशन है और व्हाइट ने सोचा कि G5 बिशप को बचाने का कोई मतलब नहीं है, E6 वीक है तो E6 पर अटैक कर देता हूं। कैलकुलेशन की जरूरत है। जब भी हम पीस सैक्रिफाइस करें, अगर हमारे पास 2 पॉन्स हो और किंग पोजीशन खराब हो तो इजीली पीस दिया जा सकता है, ऐसे मास्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने इस बिशप को हिलाने का तो सोचा ही नहीं, उसने खेला रुक G1। इस सैक्रिफाइस के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पर आगे जो गेम होगा वहां पे बहुत ही शार्प पोजीशन आएगा। तो H टेक्स G5, उसको बिशप E6 चेक। बिशप E6 आउटराइट ब्लंडर है, क्वीन E6 चेक, किंग F8 QC6 विनिंग। तो किंग F8 खेला ब्लैक ने, उसको आया नाइट G5। तो 2 पॉइंट्स ले लिया पीस के लिए, पर इधर प्रॉब्लम दूसरा था, सिर्फ यहां तक कैलकुलेट करना एनफ नहीं था, क्योंकि अब नाइट इंटू D4 होने वाला है, ये देखना बहुत जरूरी था। और नाइट इंटू D4 के बाद एग्जैक्ट प्ले क्या होगा वो व्हाइट को जब बिशप सैक्रिफाइस थी RHE1 से तभी सोचना जरूरी था। हम ऐसा करते हैं कि नाइट D4 का पोजीशन रखते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। व्हाइट टू प्ले, व्हाइट का पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। अब देख सकते हो बहुत सारे टैक्टिकल पॉइंट्स पॉसिबल है। बिशप C8 करके नाइट E6 फोर्क होने वाला है और सभी केस में हम देखेंगे कि जो नाइट है D4 का ये डिफेंडर है, तो बहुत ही डेंजरस अटैक हो जाता है। रूक टेक्स D4, C टेक्स D4 और यहाँ पे इंटरमीजो बिशप टेक्स C8। अब देखने में लगेगा कि प्ले तो बहुत इजी था, लेकिन जब हम रुके G1 खेल रहे थे, अगर तब ND4 का लाइन नहीं देखा तो ये पोजीशन हम लाई नहीं पाते, हो सकता है पोजीशन लूजिंग हो जाता। अब NE6 चेक थ्रेट है और क्वीन टेक्स C8 को QE7 चेक में मेट हो जाएगा, किंग G8 क्वीन F7 मेट। ब्लैक ने खेला क्वीन E8, अब C8 और C3 दोनों हैंगिंग है। एक्सचेंज के लिए तो ये पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर रुक डाउन हो जाए व्हाइट तो फिर प्ले एनफ नहीं होगा। यहाँ पे व्हाइट ने और एक टैक्टिकल ब्लॉक नाइट D5, ये भी मोस्ट लाइकली उसने पहले ही देखा होगा, या तो यहाँ पे भी देखने से चलेगा क्योंकि इनिशिएटिव बहुत ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि नाइट D5 को क्वीन F3 चेक, नाइट F6 क्वीन टेक्स C8 लॉस्ट है। रूक टेक्स C8, नाइट E7, ये भी पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। नाइट E6 चेक, KE7, फिर नाइट E7 चेक में क्वीन चली जाएगी। तो ब्लैक ने खेला बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव बिशप B4। प्ले अब बहुत ही शार्प हो चुका है और दोनों के ही बहुत सारे पीसेस हैंगिंग है। व्हाइट के आप देखिए D5 का नाइट हैंगिंग है, C8 बिशप हैंगिंग है, क्वीन ट्रेड कर नहीं सकता। अब BB4 से E1 का रूक भी हैंगिंग हो गया है। पर अक्सर मैं जो मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी 3 पीस से ज्यादा हैंगिंग हो जाए और हम अटैकर हो, इनिशिएटिव है, मोस्टली ऐसा होता है कि ओपोनेंट एक भी पीस को ले नहीं सकता है। पर सिर्फ ये एक जनरल प्रिंसिपल है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से देखना चाहिए कि अगर अटैक डिफेंड हो जाए तो पोजीशन लूजिंग हो जाएगा। यहाँ पे ऑफकोर्स व्हाइट टू प्ले एंड विन है। व्हाइट ने खेला नाइट E6 चेक, किंग F7 को नाइट टेक्स F6। बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, कुछ वेरिएशंस को देखने की कोशिश करते हैं। गेम में ब्लैक ने क्वीन C8 खेला, अगर किंग टेक्स F6 करे तो क्वीन E5 चेक, इसके बाद सारे ही लाइंस में मेट है। किंग F7 को QG7 मेट, KG6 को क्वीन G7 KH5 क्वीन G5 मेट और KE7 को नाइट G7 में क्वीन चली जाएगी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो वेरिएशन है वो है G टेक्स F6, क्योंकि यहाँ पे है वेटिंग मूव। जब 4 सीरीज ऑफ मूव्स होते हैं तो मैं समझता हूँ वहां पे इस तरह के वेटिंग मूव्स QG4 जैसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखिए रूक ले नहीं सकता बिकॉज QG7 मेटिंग थ्रेट है, QG8 रूक G8 सारे के सारे लूजिंग है। देखते हैं कैसे। रूक G8 के बाद आएगा क्वीन H5 चेक, रूक G6 QH7 RG7 QG7 मेट। क्वीन G8 करने से नाइट G5 चेक,
एफ टेक्स G5 बहुत सैक्रिफाइस कर चुका है वाइट, बट तो भी विनिंग है। B6 चेक, किंग F8, क्वीन F5 चेक, KG7, बिशप टेक्स G8। E1 लेने का टाइम नहीं है क्योंकि क्वीन F7 चेक, KH6, क्वीन F6, KH5, क्वीन G5 चेकमेट हो जाएगा। यानी कि इन एनालिसिस से क्लियर हो चुका है कि अब पोजीशन तो लूजिंग है। क्वीन टेक्स C8 खेला, उसको आया नाइट G5 चेक, किंग F6 फोर्स्ड है, अगर किंग G6 करे तो आएगा H5 चेक, किंग टेक्स G5 को क्वीन E5 चेक। गेम ओवर है। क्वीन F5 ओनली मूव, उसको F4 चेक, KH6, क्वीन टेक्स F5। नेक्स्ट मूव QG6 मेट है। किंग F8, नाइट FH7, रूक H7, QF3 चेक, KG8, QD5 चेक, किंग H8, नाइट F7 चेक, KG8, और यहां पे स्ट्रॉन्ग मूव है नाइट D8 चेक, किंग H8 फोर्स करने से फिर रूक E8, बिशप F8, रूक F8 मेट हो जाएगा। गेम में किंग F6 खेला ब्लैक ने, उसको क्वीन F3 चेक, क्वीन F5 को RE6 चेकमेट है, किंग G6, क्वीन F7 चेक, किंग H6, रूक E6 चल सकता है यहाँ पे, पर क्वीन E6 नाइट E6 में पोस्टमेट नहीं है, इसीलिए व्हाइट ने खेला H5। व्हाइट का प्ले बहुत ही प्रिसाइज है। अब यहाँ पे रिजाइन कर दिया ब्लैक ने क्योंकि QG6 जो है डिफेंड ही नहीं हो रहा है। किंग टेक्स G5 को भी वही है। क्वीन C6 कर सकता था, पर उसको अब आएगा रूक E6 चेक, क्वीन E6, नाइट E6, क्वीन G6 चेक, वो अनडिफेंडेबल है। तो ब्लैक का डिसीजन रिजाइन करने का सही था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड केस एग्जाम्पल जो है पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।